नमस्कार दोस्तों। आज मैं किरण पब्लिकेशन की टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और बाकी के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो प्ले लिस्ट बना दिया है, वो आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन चालू के बगैर टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से है, ठीक है। और क्वेश्चन है आपका, वही छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य बचता है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, और 6 और 7 के बीच करने पर शेषफल 5 बच रहा है। तो कैसे करेंगे इसको? तो शुरू करते हैं। मैं ज़्यादातर ऑप्शन से चेक करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में, हॉल में, ठीक है दोस्तों। तो ये बता दे रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट है किसका क्वेश्चन बना हुआ है, एग्जामिनर ने किसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आपका मल्टीपल कंडीशन कंडीशन विद रिमाइंडर, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन से चेक करते हैं पहले, ठीक है। एग्जाम अप्रोच है आपकी, तो दिया हुआ है सबसे पहले 5 से डिविजिबल करेंगे, ठीक है। उसमें कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी कंडीशन होगी लास्ट डिजिट में 0 आए या 5 आना चाहिए। तो ऑप्शन से चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, 400 को ले रहे हैं, 4 से भाग करेंगे तो बराबर 4 इंटू 100 करेंगे, कितना हो रहा है? 400। तो मतलब 0 आ रहा है, तो हमें कंडीशन फिल नहीं हो रही है क्योंकि हमें 5 भी आना चाहिए, इसमें 5 और 0 दोनों आना चाहिए। तो ये कंडीशन फिल नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, 450 को 4 से भाग करेंगे तो कैसे करेंगे? 4 इंटू 112, 112 बराबर कितना हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका 448, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आया? यानी कि 450 माइनस 448 बराबर 2 आ रहा है। तो रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, तो ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन पर, 425 पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो 425 को करेंगे 5 से भाग, 425 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है? 5 इंटू 85, और बराबर 85 पंजे कितने होते हैं? 425 होते हैं। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? तो रिमाइंडर आ रहा है आपका 0। अब क्या करेंगे? 425 को 4 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 4 से भाग करने पर 4 इंटू 106 आ रहा है। अब इसका डिवाइड यानी गुणा करेंगे 106 का 4 से, तो कितना आ रहा है? 424 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? यानी 424 माइनस के 425 करेंगे तो बराबर कितना आ रहा है? 1। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो कैसे करेंगे ये वाला? तो कॉन्सेप्ट ले लेंगे, कॉन्सेप्ट है एलसीएम लेंगे। तो फर्स्ट करेंगे आपको 12, यानी 12 का फैक्टर करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 का फैक्टर करेंगे तो 15 के हो गए 3 इंटू 5, और 18 का फैक्टर करेंगे जो हो गए 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे इनका, एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ रहा है? 5 का होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 9 और 2 का स्क्वायर 4, टोटल कितना आ रहा है? 180, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है वो, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है? 180, ठीक है। सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 180 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है, किसी संख्या से 7 जोड़ने पर प्राप्त योगों का 5 से गुणा किया जाता है और इसे प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाए पर 12 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? पहले तो ये बता दूं आपको कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट है। पहले क्वेश्चन किसका है? ये रिवर्स वाला क्वेश्चन है, रिवर्स ऑपरेशन वाला क्वेश्चन है। रिवर्स ऑपरेशन यानी कि लाइनर लाइनर
इक्वल इक्वल से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, भागफल -3 बराबर 12, भागफल 12 यानी कि 3j और 12 यानी कितना हो गया, 15 हो गया भागफल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 5 इंटू एक्स प्लस 7 बट्टे में कितना हो जाएगा 9 बराबर 15, ठीक है। तो 5x+7, 5 7 पन्ना 35 होते हैं, तो x+7 इतना आ जाएगा बराबर 135 होगा यहाँ पर, ठीक है। और 9 27 होते हैं, तो 27 आ जाएंगे इधर। तो x बराबर 20 यानी कि 27 माइनस 7 कर देंगे तो टोटली हमारा 20 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 5 6 8 9 और 12 ऐसे विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और यदि 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो कैसे करेंगे इसको, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये, जो पूछा क्वेश्चन किसका है, सेम रिमाइंडर एंड एक्स्ट्रा कंडीशन से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सेम रिमाइंडर प्लस एक्स्ट्रा कंडीशन से पूछा हुआ क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो n माइनस बराबर 1 डिविजिबल, तो बाई एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेना 5 6 8 9 12 का एलसीएम कितना हो रहा है, यानी फैक्टर कर लेंगे इसका। 5 के फैक्टर कितने होते हैं, तो 5 के फैक्टर 5 हो गया। 6 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, 8 का फैक्टर हो गया 2 की पावर क्यू, 9 का फैक्टर हो गया 3 की पावर 2, और 12 की फैक्टर कर देंगे 2 की पावर 2 गुणा 3, ठीक है। इनका सबका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 5, ठीक है। तो बराबर कितना हो रहा है, तो 8 गुणा इनका गुणा यानी कि वो करेंगे 9 गुणा 5, तो 9 8 72, 72 5 कितने होते हैं 360, ठीक है। अब क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है n-1 बराबर 360 के, और n बराबर लिखेंगे, जब ये कहीं इधर पहुंच जाएगा 360 के प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, 13 से डिविजिबल करेंगे, ठीक है। तो 360 प्लस 1 और 13 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल करेंगे तो k बराबर दे रहा है 10, और n बराबर दे रहा कितना 360, ये जुड़ जाएगा 300, ठीक है, एक जुड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया 13 इंटू 270, आंसर तो हमारा ये आ गया है, और इसके फैक्टर कर दिए ना 13 इंटू 270, यानी कि कटेगा ना 13 से, तो ये 270 बार आएंगे, ठीक है। कितना आएगा 3601, ये नीचे मैंने कर दिए हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट है ना, फाइनल आंसर यही है 3 3601। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 105, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2270, 3739 और 6670 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन है किसका ये पूछ रहा है एलसीएफ ऑफ डिफरेंस, नंबर सिस्टम में पूछ रहा है, क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो 3739 माइनस 2270 बराबर जो निकलेगा माइनस करके 1469, ठीक है। दूसरा है 6670 माइनस के 3739 बराबर 2938 आएगा। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे इसको। अब जी वाली संख्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1400
1469 माइनस के 2236 बराबर कितना आ रहा है? 1469, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर 1469। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 166 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4, 6, 9 और 15 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, कॉन्सेप्ट है, यानी क्वेश्चन आपका पूछ रहा है किस टाइप का है? एलसीएम विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सिस्टम में। तो कैसे करेंगे? तो n प्लस 166 माइनस 3 करेंगे, ठीक है। तो डिविजिबल करेंगे इसको, डिविजिबल बाई 4, 6, 9 और 15, ठीक है। दूसरा है n प्लस 163 का डिविजिबल करेंगे, एलसीएम 4, 6, 9 और 15, ठीक है। तो इनका करेंगे पूरा, इनका पूरा का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो ले लोगे, 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 बराबर कितना हो रहा है? जब इनका करेंगे 5, 25 यानी 180 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, यानी स्मॉलेस्ट n बराबर n प्लस 163, स्मॉलेस्ट यानी 163 बराबर 180। तो n बराबर निकलेगा, यानी कि n बराबर 163 माइनस के 180 बराबर निकल के आ रहा है 17। तो आंसर क्या होगा आपका? 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1000 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो आपको बता दूं ये क्वेश्चन पूछा किसका है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है आपका? तो रिमाइंडर एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 1000 भाग 15 तो कितनी जाएगा? 10 बार जाएगा, ठीक है। तो नीड कितनी की है? नीड कितनी की है? 5 की, ठीक है। 10 बार जाता है, 5 है बचा हुआ, तो इसका क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो 5 बचा हुआ है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। यानी जब 5 बचेगा ना, 10 से इसका भाग करेंगे, 10 से, तो कितनी हो जाएगा? 10 बार जाएगा ना, यानी 1000 को भाग 15 से करके, ना कि 10 से करें तो भी 10 यानी 10 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 108, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3984 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष प्राप्त बचता है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? पहले बता दूं ये क्वेश्चन आपको पूछा किस टाइप का है। तो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपको, टाइप बता दे रहा हूं आपको। तो लार्जेस्ट डिविजिबल डिवाइजर विद सेम रिमाइंडर इज बराबर SCF, यानी कि SCF बराबर होता है नंबर माइनस रिमाइंडर, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन रिमाइंडर यानी लार्जेस्ट डिवाइजर विद सेम रिमाइंडर, SCF नंबर माइनस रिमाइंडर पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, नंबर सिस्टम में। याद रखना ये क्वेश्चन आता है। कैसे करेंगे इसको? 39 माइनस 3 बराबर कितना आ रहा है? 36, और 84 माइनस करेंगे 3 बराबर कितना आ रहा है? 81। तो पूछ रहा क्या है? 3 शेष बचता है, तो 81 को करेंगे कितने? 9 से, 9 में 81 होता है, तो 3 आएगा ये, ठीक है। 9 में 9 कितना है? 9 में 81 होता है, तो 3 आएगा, यानी 4 9, ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 109, यदि संख्या 2564 $4 4 से पूर्णतः विभाजित है तो डॉलर के स्थान पर इसमें से कौन सा अंक नहीं आ सकता है? तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है डिविजिबिलिटी पर लास्ट 2 डिजिट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपको डिविजिबिलिटी लास्ट टू डिजिट, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, 2 डिजिट बराबर $4, ठीक है। तो डिविजिबल
डिविजिबल बाई 4 से देखेंगे और डॉलर दे रहा है 4, ठीक है। तो 4,24, 4,24, 44, 64, 84, इनको देखना है तो हमारा 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन में 5 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, यदि संख्या 7x 54 62 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बता दो। क्वेश्चन पूछ किस कौन से टाइप का रहा है? तो 9 से, यानी कि 9 से डिविजिबल बाय डिजिट सम का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे? डिजिट सम बराबर x के बिना सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7 + 5 + 4 + 6 + 2 बराबर 54 आता है। और 54 कितना होता है? सॉरी 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 7 5 कितना होता है? 12 12 चाहिए, यानी कि ये हमारा आ रहा है 24, ठीक है। तो 24 + x बराबर कितना हो रहा है? 24, यानी कि हम नियरेस्ट नंबर मानेंगे इसको। इसके नियरेस्ट नंबर देखेंगे, नियरेस्ट नंबर देखेंगे 24 के नियरेस्ट नंबर होगा कितना है? 27। तो 27 को 9 27 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। जब एक्स पूछेगा ना तो आप इसके नियरेस्ट नंबर को मान के सॉल्व करना है, ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1 से 11। संख्याओं का एक अनुक्रमांक में से दूसरी पद ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 और 8 विभाजित किए जाने पर क्रमांक 1 2 और 7 शेष बचता है। तो कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको रिमाइंडर पैटर्न से पूछ रहा है क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट है आपका सेम रिमाइंडर। क्वेश्चन के टाइप बता दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो टाइप मैं आपको साथ साथ में लिखता जा रहा हूँ जिससे आपको आसानी रहे क्वेश्चन को समझने में। अगर आप चाहोगे तो गूगल पर सर्च कर लेना सेम रिमाइंड पैटर्न के क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आपको इसके भी आसान तरीके मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से मैं क्वेश्चन जिस टाइप से पूछा हुआ है उस टाइप का मैं आपको टाइप बताता जा रहा हूँ। जैसे नंबर सिस्टम में कौन से टाइप का पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बता रहा हूँ रिमाइंडर। इससे बेहतर किस तरीके से कोई और नहीं बताएगा। किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो रिमाइंडर, रिमाइंडर से पूछ, यानी रिमाइंडर -1 3 -1 और दूसरा है 8 -1। तो बनाने का है, यानी कि इसमें सब में क्या आ रहा है? कॉमन, एक कॉमन आ रहा है, यानी आल बराबर 1 लेस आ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे? n+1 n+1 डिविजिबल करेंगे, ठीक है। y एलसीएम ले लेंगे इनका। 2 3 8 बराबर कितना है? 24, ठीक है। स्मॉलेस्ट करेंगे ऑप्शन से, ठीक है। तो n बराबर ट्रिपल ट्रिपल मोड बराबर, मोड बराबर यानी 24, और 24 24 दूनी 48 होते हैं। 24 दूनी 48, और 48 में से -1 कर दिया, बचा 47, ठीक है। अब 47 ऑप्शन 4 में दिख रहा है, ठीक है। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर एक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, 100 और 300 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती हैं? तो ये पिछली बार में पूछा था क्वेश्चन। तो आपको बता दीजिए टाइप कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। काउंटिंग, काउंटिंग मल्टीपल इन ए रेंज का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट फर्स्ट ग्रेटेस्ट 100 और मल्टीपल करेंगे। इसमें क्या जोड़ेंगे? 105, 105 और लार्जेस्ट देखेंगे, लार्जेस्ट लास्ट नंबर ग्रेटर 300 और मल्टीपल करेंगे इसमें, बराबर कितना आ जाएंगे?
5 कम कर देंगे इसमें, सॉरी 6 कम करेंगे, 94, ठीक है। तो काउंट करेंगे, काउंट बराबर 294 माइनस के 105 बट्टे 7 करेंगे और प्लस 1 कर देंगे इसमें, प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, इसमें से माइनस जाएंगे तो कितना बच रहा है, 189 बट्टे 7 करेंगे और प्लस 1 कर देंगे इसमें, प्लस 1 तो बराबर कितना आ रहा है, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ठीक है। तो 27 और इसमें क्या करेंगे, 27 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ रहा है, 28। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 113 में 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 35, 39 और 65 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो कैसे करेंगे, 13, 26, 13, 7, 91 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, 7 का वह लघुत्तम गुणेज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित किए जाने पर 7 शेष बचता है। ये बता दूं कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये सेम रिमाइंडर प्लस एक्स्ट्रा कंडीशन मल्टीपल 7 का, ठीक है। तो सेम रिमाइंडर प्लस एक्स्ट्रा कंडीशन मल्टीपल 7, ठीक है। तो कैसे करेंगे, n माइनस 1 डिविजिबल बाई करेंगे एलसीएम, कितना 6, 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे 24 होगा, ठीक है। तो n बराबर 24 k प्लस 1, जब एंड n बराबर डिविजिबल करेंगे इसको 7 से तो कितना रहा है, तो कैसे 24 n बराबर होता है 24 इंटू 2 करेंगे 48 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है 49। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 115, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 45, 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, ठीक है। तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, सेम रिमाइंडर एलसीएम एडजस्टमेंट पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सेम रिमाइंडर एलसीएम एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, चलो बात करते दिखाते हैं। तो n बराबर दे रहा है n माइनस 3 डिविजिबल बराबर एलसीएम ले लेंगे और 45 और 55 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 45 का फैक्टर करेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 5 करेंगे, ठीक है। 55 का करेंगे 55 के फैक्टर करेंगे 5 इंटू 11, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे इनका 5, 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। तो कितना हो रहा है, एलसीएम बराबर 495। जब इनका फैक्टर करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो कितना हो गया 495। तो 495 गुणा 495 प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा बराबर 498। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दे रहा है 116 में 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो कैसे करेंगे, पहले तो क्वेश्चन ये बता दूं आपको किस टाइप का पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है आपको ग्रेटेस्ट मल्टीपल ग्रेटर 9,999 वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको पहले बता दूं, 9,999 का भाग किया हुआ है इसने 70 का, ठीक है, 70 से। तो कैसे किया हुआ है, तो 77 गुणा कर दिया 100 यानी कितना आया 7,700, ठीक है। उसके बाद 70 का गुणा किया 20 से तो बड़ा आया 15,140, सॉरी 1540 आया। फिर 77 का इंटू कितनी बार किया, जब हमने इसका गुणा करनी भाग नहीं करेंगे तो क्या करें, हम गुणा कर लिया, हमने क्या कर लिया गुणा कर लिया यानी इसको तोड़ लिया।
100 से, ठीक है, 693 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 7700, 100 प्लस 1500, 1540 प्लस, सॉरी, 1540 को जोड़ देंगे तो हमारा आया 9240 का, ठीक हो, 9240। अब क्या करेंगे, 9240 प्लस 693 जोड़ देंगे तो हमारा आया 9933, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 9933, तो आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। अप्रोक्स निकालना हो तो अप्रोक्स निकालने के लिए हम जी करते, मैंने डायरेक्ट तो आपको 100 से डिवाइड कर दिया है, यानी कि 70 को मैंने डिवाइड किया है 100 से, फिर उसके बाद कम से किया है, क्योंकि 99 का मिनिमम मान ले रहा हूँ 10,000, उससे कम ही किया हुआ है, ठीक है। उसको डिवाइड करके ही बताया मैंने आपको, अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं दोबारा से वीडियो देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। इसका अप्रोक्स आया है 100, यानी कि इसका भाग करेंगे ना तो अप्रोक्स आया 129, ठीक है। उसको मैंने क्या किया है, इसे गुणा करके और ये निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 117 में, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्न में से किस पूर्णतः विभाजित होगी। तो कैसे करेंगे इसको दोस्तों, ये बता दूं आपको, क्वेश्चन पूछा किस टाइप का है, तो ये पूछा है डिजिट डिजिट रिवर्सल रिवर्सल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दे रहा है पी क्यू बराबर दे रहा है 10p प्लस क्यू, तो क्यू पी बराबर दे रहा है 10q प्लस पी। कैसे निकालेंगे, पी क्यू माइनस क्यू पी बराबर कितना आएगा, ये कम हो जाएगा 9, तो p माइनस क्यू बराबर 9, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155 और 307 को विभाजित करने पर क्रमांक 5 और 7 से शेष बचता है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, तो आपको बता दूं इस किस टाइप से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये पूछा हुआ है लार्जेस्ट डिवाइजर विद रिमाइंडर एचसीएफ ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 155 माइनस 5 करेंगे 150, और 307 माइनस करेंगे 7 बराबर 300, ठीक है। तो एचसीएफ निकालेंगे 150 माइनस 300, तो बराबर कितना आ रहा है 150, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 119 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो कैसे करेंगे इसको, बता दूं आपको, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सेम रिमाइंडर एलसीएम एडजस्टमेंट, ठीक है। तो n माइनस 3 तो डिविजिबल बाई एलसीएम दे रहा है 9, 8, 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे हम इनका, तो इनका एलसीएम होगा हमारा 360, इनको गुणा करेंगे 360 हो जाएगा, ठीक है। n बराबर 360 प्लस 3 जोड़ देंगे इसमें बराबर 363, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 120, a प्लस बी का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 45, 23 a 6 o और b 15 से विभाजित हो जाती है। तो है किसका क्वेश्चन है ये, आपको बता दूं, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉन्सेप्ट है आपका 15 के डिविजिबिलिटी करना होता है, तो 5 देखेंगे हम पहले लास्ट डिजिट, ठीक है। बी बराबर 0 है या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम सम। तो 3 से देखेंगे डिजिट सम, तो डिविजिबल देखेंगे इसको 3 होना चाहिए, ठीक है। तो सम फिक्स करेंगे, फिक्स देखेंगे डिजिट सम, ठीक है। तो 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0 बराबर कितना आ रहा है 20, तो 20 प्लस ए प्लस बी डबल मोड, यानी कि अगर डबल मोड पूछे ना तो क्या करते देखना होता है, नियरेस्ट नंबर देखेंगे, इसकी तरह नियरेस्ट नंबर देखेंगे, यानी कि इनका मोड
3 का, ठीक है। तो नियरेस्ट नंबर 20 के ऊपर वाला संख्या कितनी आती है, तो b बराबर 5, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस a डबल मोड बराबर 0 और a बराबर निकालना है डबल मोड 2, तो मैक्सिमम हो जाएगा आपका कितना, तो a बराबर कितना है 5 और 3 8, 8 हो रहा है, तो 8 प्लस 5 बराबर कितना हो रहा है 13, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, के का हुआ अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, जैसे 6 वाली संख्या 24 या 312 के में के स्थान पर रखने से यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, तो कैसे होगा ये, तो 6 की फैक्टर कर लेंगे हम पहले, 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 के लास्ट डिजिट देखेंगे, डिजिट इवन नंबर, ठीक है। तो के और बराबर 0 2 3, सॉरी 0 2 4 6 8, तो 3 का डिजिट सम देखेंगे, तो डिविजिबल करेंगे इसको y 3 से, तो कैसे करेंगे, डिजिट सम करेंगे यानी कि के को हटाकर, ठीक है, के को हटा देंगे, तो कैसे करेंगे 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, कितना होता है, तो 4 और 2 6, 6 6 3 9 9 10 10 2 12, ठीक है 12, तो 12 प्लस के बराबर क्या मान लेना इसे, डबल मोड मान लेना है, यानी मोड बराबर 3, यानी कि क्या करेंगे 12 की कोई नियरेस्ट नंबर ले लेंगे, ठीक है, बड़ी नियरेस्ट नंबर लेंगे इसका, तो 12 का नियरेस्ट नंबर होता है 18, तो 18 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा 6, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। नियरेस्ट नंबर मानते हैं, इससे बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 122 में, यदि 8 अंक की संख्या 25,061 4 A4 11 से विभाजित है तो 4 का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपका, कॉन्सेप्ट है 11 का नियम, अल्टरनेटिंग सम करना पड़ेगा इसका, ठीक है, से पूछा हुआ क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग सम, ठीक है, से क्वेश्चन पूछा हुआ है, अल्टरनेटिंग सम से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, तो 4 माइनस 1 प्लस 9 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 2, कोष्टक बंद कर देंगे, तो इसका टोटल कितना मान हो रहा है 12 माइनस ए, तो 11 का गुणेज करेंगे, तो 12 माइनस ए करेंगे तो बराबर कितना आ रहा है 11, बराबर 11, तो ए बराबर आ रहा है 1, तो नॉट ऑप्शन, ठीक है, 1 नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, तो 12 माइनस ए बराबर 0 करेंगे, और ए बराबर कितना हो रहा है 12, तो इनवैलिड बोल रहा है ये, तो कैसे किया हुआ इसने, तो ट्राई करेंगे इसको, ए बराबर 7 दे रहा है, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 आ रहा है, तो पहले तो ऑप्शन मेरे मेरे हिसाब से ऑप्शन ए, ऑप्शन 4 आ रहा है, पर बुक में क्या दिया हुआ है वो आपको बता दे रहा हूँ, तो ए बराबर दे रहा है 11, इसके नियरेस्ट नंबर ले लेंगे, इसका नियरेस्ट नंबर है 19, ठीक है, तो 11 माइनस 19 करेंगे तो बराबर आ रहा है 8, तो बुक के हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, और मेरे हिसाब से आंसर हो रहा है 7, तो आप और बुक के हिसाब से ही सही करिएगा, ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है आंसर, मेरे हिसाब से गलती भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 123, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 30 से विभाजित होती है, तो ये होगा आपका, क्या करेंगे 30 का हम फैक्टर कर लेंगे 3 इंटू 10, ठीक है, 10 के क्या करेंगे, तो लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट 0 होने चाहिए, और 3 बराबर डिजिट सम से करेंगे, सम बराबर मल्टीप्लिकेशन 3, ठीक है, तो ऑप्शन ले लेंगे पहला 34 560,
तो पहले तो ऑप्शन क्राइटेरिया पूरा फिल कर रहा है, यानी कि लास्ट का डिजिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और हम इसका सम करके देखें तो सम कितना आ रहा है, 3 + 4 + 5 + 6 + 0 बराबर कितना आ रहा है, 4 और 3 कितना होता है, 7, 7 5 12, 12 6 18। ठीक है, अब ये किससे काटेंगे, 6 से काटेंगे, 36 ये कितना होता है, 18। तो हमारे 0 कंडीशन फिल बैठ रही है और 3 भी बैठ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 124 में। तो 124 में क्वेश्चन दे रहा है वह छोटी से छोटी धन संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 108 और 300 से विभाजित हो जाती है। तो क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 72 के फैक्टर कर लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, 108 के फैक्टर कर लेंगे 2 की पावर 2 की पावर 2 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। ठीक है, और 300 के फैक्टर कैसे कैसे करेंगे, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 इंटू 2 की पावर 5 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 3 का 3 तो 3 3 3 और 2 का कितना होता है, 4। तो इसको कर देंगे गुणा, तो गुणा करेंगे तो कितना, 25 3 कितना होता है दोस्तों, ये वाला थोड़ा सा कैसे हो जाएगा ये। तो इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 का क्यू गुणा 3 का क्यू गुणा 5 का क्यू। तो 5 का कितना हो जाएगा, 25 गुणा 3 का कितना हो जाएगा, 3 का कितना होता है 27 और 2 का क्यू कितना होता है 8। तो गुणा कर देंगे इसका, तो गुणा करेंगे 27 और 25 का, तो हमारा 54 54 आ रहा है, 54 आ रहा है। ठीक है, आंसर क्या होगा, तीनों को गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल 54 आ रहा है। ठीक है, आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 125, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है तो कैसे करेंगे, तो 9 से विभाजित वाली संख्या ऑप्शन से चेक करेंगे, नहीं है, नियम है डिजिट सम। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, तो 4 + 5 + 3 + 9 + 0 बराबर कितना आ रहा है, सम करने पर 24। ठीक है, तो 24 किससे करते हैं, तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि 12 दूनी 24 होते हैं। ठीक है, रिमाइंडर दोबारा है, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें 9 से काटना है ना, तो रिमाइंडर भी ऑप्शन नंबर 2 चलते हैं, 4 + 9 + 1 + 0 + 1 सॉरी 4, तो बराबर कितना आ रहा है 18 है, और 9 दूनी 18 है, बराबर रिमाइंडर कितना है 0। तो 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर पहला ही नहीं है, बाकी के सब हमारे बैठ रहे हैं फिट हमारे कंडीशन में, क्योंकि ठीक है, इनका सम करेंगे तो 24 आएगा, इसका सम करेंगे तो इसका सम ऑप्शन नंबर 3 का सम करेंगे तो 18, इसका भी 18 आएगा, और लास्ट वाले का कितना आएगा 27। अगर इसको जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है। ठीक है, 27 आ रहा है, और ये 9 से भाग यानी कि भाग हो रहा है। ठीक है, पर ये वाला भाग नहीं हो रहा है 9 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्प में से दी गई कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी। तो 12 की क्या करेंगे, पहले फैक्टर कर लेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे 3 × 4, और लिखा हुआ है 3 के डिजिट सम करेंगे। ठीक है, और 4 से क्या देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, तो क्या करेंगे, पहले लेना ऑप्शन नंबर 1, इसका पहले देखें डिजिट सम। अगर डिजिट सम बनना है और लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो रहा है तो ऑप्शन यही होएगा। अगर नहीं कट रहा है तो इसे काट देंगे। ठीक है, तो पहले डिजिट सम से देख ले रहे हैं, 2 + 8 + 4 + 5 + 7 + 6, तो बराबर कितना हो रहा है, तो 8 और 2 10, 10 और 14, 14 और 5 19, 19 7 कितने हो गए 25, 25 और 6 कितने हो गए 31, 31 को 3 से काटोगे, 31 को 3 से काटोगे तो ये संख्या नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में 2 + 3 + 6 + 7 + 9 + 6, तो सम करके संख्या कितनी आ रही है 33। ठीक है, और लास्ट में कितना है 96, तो 96 कट जाएगा, कितने 4 से 96 कट जाएगा। ठीक है, ये 3 से कट रहा है। ठीक है, तो यानी कि 96 3 4 से काटेंगे तो कितने बेर जाएगा ये, तो 4 दूनी 8, और ये जाएगा
4 चक 16, कितने बार? 24 बार। ठीक है, तो ये कट जाएगा। अगर 3 एकन 3 और 3 एकन 3, ये कितनी बार है? 11 बार। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 127 में, यदि 7 अंकों की संख्या 50, 504, एक्स 5 y और 3 है तो 11 से विभाजित है, तो x और y का योग कोई एक मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो बता दूं आपको, ये 11 से नियम है और ये अल्टरनेटिंग सम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑड नंबर, ऑड पोजीशन देखेंगे, ऑड पोजीशन सम, सम बराबर 17, और इवन नंबर है पोजीशन सम का है x प्लस वाई, तो मोड 17 माइनस एक्स प्लस वाई मोड बंद बराबर 11, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है? यानी कि माइनस के 17 माइनस बराबर कितना आ रहा है? 6, तो 6 आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 128, दे रहा है यदि 11 अंकों की संख्या 88 पी 55 40 85 के 6, जहाँ के इक्वल टू क्रॉस पी है तो 72 से विभाजित है, तो 3 के प्लस 2 पी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको? तो ये सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन दिया हुआ है, रिमाइंडर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एलसीएम एडजस्ट करेंगे, तो एलसीएम बराबर होता है तो 20, 21, 22, 24, 24, 28, इनका एलसीएम ले लेंगे इसका पूरे का, तो कितना हो रहा है? इसका गुणा कर देंगे तो ये टोटल निकल के आ रहा है 9240। ठीक है, तो x बराबर निकल के आ रहा है 9240 के प्लस 5 जोड़ देंगे इसमें, 3 और 2 5 होते हैं। ठीक है, 5 जुड़ जाएंगे इसमें, तो ये आएगा। अगर 7 डिजिट स्मॉलेस्ट है तो बराबर के बराबर दे रहा है कितना? 109। पूछो ये कैसे आया 109? क्वेश्चन नंबर है 128, यदि 11 अंकों की संख्या 88 पी 55 40 85 के 6 है, तो जहाँ के इक्वल टू क्रॉस पी है तो 72 की विभाज्य है, तो 3 के और प्लस 2 पी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो दे रहा है तो 88 पी 55 40 85 और के 6 दे रहा है। ठीक है, तो डिविजिबल करेंगे इसको, 72 को फैक्टर करेंगे, 8 निम्न 72 होते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या दे रहा है? कंडीशन दे रहा है के बराबर होता है क्रॉस पी। ठीक है, तो फाइंड करना है 3k प्लस 2p। तो कैसे करेंगे? तो 72 बराबर 8, 8 और 9 72 होते हैं, 8 72, तो 8 का क्या करेंगे? 8 का रूल याद करेंगे, रूल बराबर होता है 8 प्लस 9 का रूल, तो 8 का रूल है लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट देखेंगे बराबर 5 के 5 प्लस 5 5 के 6। ठीक है, तो 5 के 6 करेंगे, तो इसे मिटाना पड़ेगा आगे, तो 8 का मल्टीपल, तो 536, 500 यानी कि 536, यानी दिया कैसे है? तो के बराबर दे रहा है 3 को और दे रहा है के बराबर 7 को, यानी क्या कर दिया इसे? ये 36 56 लिखा था, इसमें 3 जोड़ दिया। ठीक है, क्या जोड़ दिया? यानी 5 के की जगह क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनको
डिजिट सम से करेंगे 8 + 8 + 5 + 4 + 0 + 8 + 5 + 6 बराबर कितना था 49। तो 49 को क्या करेंगे प्लस पी प्लस के बराबर डबल बॉन्ड बराबर 0 और मोड क्या दिया हुआ है 9। तो के बराबर 3 दे रहा है। दो सौ बीस इसमें 224 आ रहा है यार। आंसर ऑप्शन ऑप्शन 2। एक मिनट एक मिनट 92 से 40 आ गया ये। 92 से 40 आ गया तो क्या करेंगे एक्स बराबर दे रहा है 9240 के प्लस 5 जोड़ देंगे इसमें जो 5 दिए थे पहले। तो एक्स बराबर 5 दिए थे वो जोड़ देंगे इसमें। तो अब क्या करेंगे 7 से 60 डिजिट बराबर दे रहा है के बराबर कितना है 100। ठीक है तो एक्स बराबर दे रहा है अगर हम 7 को गुणा 100 से करेंगे सॉरी 109 से 109 से करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 10 एक 1007 165। ठीक है तो 9240 भाग कर देंगे कितने का 462 का तो निकल के कितना आ रहा है 20। ठीक है तो 20 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ रहा है 220। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 130 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 11 और 13 से विभाजित है। तो इसको कैसे करेंगे तो 7 के फैक्टर 7 इंटू 11 इंटू 13 कर लेंगे। तो ऑप्शन से चेक करेंगे पहला ऑप्शन है 100 200 1 बराबर ये किसका स्क्वायर है 1000 का। ठीक है 1000 1 का स्क्वायर है डिविजिबल करेंगे इसको। ठीक है यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 13 का स्क्वायर यानी गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ रहा है 100 ठीक है 1001। अगर 1001 का स्क्वायर करेंगे तो निकल के आएगा 100 2001। ठीक है आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है क्वेश्चन नंबर 131 है जब 68 92 और 7105 और 76 31 को एचसीएफ संख्या एक्स को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक्स के अंकों का योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे एचसीएफ बराबर होता है डिफरेंस। ठीक है तो क्या करेंगे 7105 माइनस के 68 92 बराबर कितना आया 213 और 75 31 माइनस के तो 7105 बराबर आया 426। तो एचसीएफ कर लेंगे इसका तो 426 माइनस के 213 तो बराबर आया 213। तो डिजिट सम से करेंगे इसको डिजिट सम से करेंगे डिजिट सम बराबर होता है एक्स बराबर 2 +
1+3 बराबर कितना होता है 6। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ 132 में, मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 18, 27, 30, 40 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्षेत्रफल 9 प्राप्त होता है। तो x में 37 से भाग देने पर शेषफल यानी प्राप्त शेषफल क्या होगा? तो कैसे करेंगे इसको? तो दिया हुआ है आपका एलसीएम बराबर 18, 27, 30, 40 और 45 का। तो x माइनस दे रहा है 1080 और इसका टोटली होगा जो एलसीएम का टोटली होगा हमारा 1080। ठीक है, तो x बराबर दे रहा है, जब 9 इधर जाएंगे प्लस में तो क्या जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएंगे तो आएगा 1080, 1089। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1089 में 37 का भाग करेंगे और ये देखेंगे 37 का सबसे आसपास मल्टीपल सोचना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 37 के पास का मल्टीपल देखेंगे, 37 के पास का मल्टीपल। तो कैसे देखेंगे, पास का देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 37 इंटू करेंगे 30 का, तो हमारा कितना हो रहा है ये 1110। तो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है, हमें इसके कम का लेना है, यानी इससे एक कम लेना है। तो क्या करेंगे, 37 गुणा 29। ठीक है, तो इसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, तो इसका गुणा करने पर 37 इंटू 29 का गुणा करने पर हमारे पास 1110 आ रहा है, और 1110 माइनस के 37 कर देंगे तो बराबर आ रहा है 1073। 1073 और 1089 तो पहले से दिया हुआ है, क्या करेंगे 1089 माइनस के 1073 बराबर कितना आ रहा है 16। ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, दशमलव भिन्न वाले एक भाग को भाजक 22.8 है, तो भागफल 8.5 जबकि शेषफल 8 है, तो भाजक कितना होगा? तो कैसे करेंगे इसको, तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो 22.8 इंटू 8.5 बराबर इसका गुणा कर देंगे तो 8 एकन 8, 8 दूनी 16 और 9 और ये आ रहा है 3.8। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 1938। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, यदि 9 अंकों वाली संख्या 83x 93 67 872 से विभाजित है, तो 3x माइनस 2y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे क्या करेंगे, पहले 72 के फैक्टर कर लेंगे, 72 के फैक्टर कर लेंगे तो कितना होता है 8 में 72 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 8 के हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, क्या देखेंगे 3 डिजिट, जैसे कि 78 बाई कितना होता है 78 बाई, तो इसे डिविजिबल करेंगे। ठीक है, तो 8 से करेंगे बाई बराबर 4, तो कितना हो जाएगा 7 8 और 4, यानी कि 7 तो दिया हुआ है इसका। ठीक है, 72 होते हैं, 7 दिया हुआ है, 8 दे रहा है इधर और 4 दे रहा है ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 9 से डिजिट सम करेंगे और मल्टीपल देखेंगे, इसके मल्टीपल देखेंगे, 9 के मल्टीपल कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो फिक्स है ये। अगर दोस्तों हिंदी लिख के समझा रहा हूँ तो बेटर रहेगा, कि आपको बेटर तरीके से समझा रहा हूँ, फालतू की बातें नहीं कर रहा मैं, आपको पढ़ने से मतलब है, ज़्यादा बातें करने से बोर्ड। क्वेश्चन नंबर ये फिक्स दे रहा है ना, सम बराबर क्या दे रहा है 44 44 प्लस x प्लस के 4 बराबर कितना आएगा 44 और ये कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 48 प्लस x और डबल मोड बराबर 0 और मोड दिया हुआ है 9, कितना दिया हुआ है 9, तो x बराबर कितना दे रहा है 6, तो 3x माइनस के 2y बराबर, तो 18 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ रहा है 10,
तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, दिया है निम्नलिखित में से संख्या 8 से विभाजित है, तो कैसे करेंगे चलो बताते हैं दोस्तों। तो जे इसको क्या करेंगे, 8 की हम क्या देखेंगे, डिविजिबिलिटी देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से करेंगे। तो लास्ट के क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट। तो ऑप्शन 1 में देखेंगे 12, 312 को क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। 312 का 8 से भाग करेंगे तो कितनी में जाएगा, तो 8 तिया 24 और 8 निम 72, 8 तिया 24, 8 निम 72। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 136वां, के का मोबाइल मान ज्ञात कीजिए जिसे 7 अंकों वाली संख्या 51,032 के में के स्थान पर रखने से क्या संख्या 12 से विभाजित होगी। तो 12 के पहले फैक्टर कर लेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 4, तो कह रहा है 4 के लास्ट डिजिट 2 डिजिट के इसे क्या करेंगे, डिविजिबल करेंगे, यानी कि 4 बराबर होता है के और बराबर 4, 8 पॉसिबल हो सकता है। तो कैसे करेंगे, 3 का डिजिट सम 11 प्लस 2 के, और के बराबर दे रहा है 4, तो 19 तो नहीं होगा, तो के बराबर दे रहा है 8, तो 27 हो जाएगा। तो 27 का यानी कि 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दे रहा है 137वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होती नहीं है। तो कैसे करेंगे, 8 से डिविजिबल रूल लगाएंगे, डिविजिबल के लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, तो दे रहे हैं 35, 5, 5, 2, तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, तो 400, दे रहा है 35, 112, सॉरी 35, 412। इसे क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे 3 डिजिट, तो 412 8 से भाग करेंगे तो कितनी में जा रहा है, 8 पन्ने 40, 8 एकन 8.5, तो ये वाला नहीं जा रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो ये एचसीएफ है, एचसीएफ में दिया हुआ है, तो क्या है डिफरेंस है, 468 माइनस के 288 बराबर 180, 288 माइनस के 180 बराबर कितना आएगा 108, और 180 माइनस के 108 बराबर आ रहा है 72, और 108 माइनस के 72 बराबर आ रहा है 36, और 72 माइनस, तो 2 इंटू 36 दूनी 72 होते हैं, तो बराबर क्या आ रहा है 0। तो एचसीएफ क्या आ रहा है 36। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित होती है। तो इसको करते हैं, 24 के फैक्टर करेंगे, तो 8 या 24 होते हैं, 8 बराबर दे लास्ट पे 3 डिजिट देखेंगे, और 3 का देखेंगे डिजिट सम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ले रहे हैं, 32, 192 के लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, तो 192 को 3 से काटेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर 8 से करेंगे, 8 तिया 24 होते हैं, 8 दिन 16, और 8 तिया 24, 8 दिन 16 चौक 32, कितना आ रहा है 24। ठीक है, अब 3 का देखेंगे रूल डिजिट सम से। ठीक है, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 2 बराबर 17, और 17 अगर 3 से भाग करेंगे तो ये वाला नहीं बनेगा, 15 यानी कि रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो ये वाला नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं।
ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं। तो 52, 182, लास्ट के 182 लेंगे और 8 से भाग कर देंगे। 8 दूनी 16, 8 एक 8, 8। तो ये वाला नहीं कटेगा, ठीक है, तो इसे देखने की जरूरत नहीं, ये भी कटा ये भी कटा। अब बचे 2, तीसरे को लेते हैं। तो 42, 192, 192 को 8 से करेंगे तो 24 आता है, ठीक है, जो भी किया था। और 3 डिजिट से करेंगे तो 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 2 बराबर कितना आ रहा है, 18 है। और 9 6, यानी 3 3 से काटेंगे, 3 6 18 होते हैं, तो ये बनना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, ये दोनों से फीड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 140वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित नहीं है। तो इस 15 के फैक्टर कर ले रहे हैं, और 5 5 दिया 15, तो ऑप्शन 1 में जाएंगे, ठीक है। तो 12, 34, 65 को क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। सो लास्ट डिजिट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है, तो 5 ले लिया। और क्या करेंगे, बेस सम करेंगे इनका पूरे का। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 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 5, तो बराबर 24 आ रहा है, ठीक है। 8 3 24 होते हैं, 3 आ रहा है, ठीक है। पूछ क्या रहा है वो, विभाजित नहीं हो सकती हैं, तो ऑप्शन 2 में चलते हैं। 23, 46 और 75, तो लास्ट के 5 आ रहा है, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, डिजिट में 5 आ रहा है, तो यानी 5 आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, हम इसे जोड़ देंगे, यानी 3 डिजिट सम से करेंगे। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस और 7 प्लस 5, तो कितना आ रहा है, 27। तो 9 3 27 होते हैं, ये भी बनना है। ऑप्शन किस में जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जाते हैं। तो 38, सॉरी 23, 45 और 75, वो लास्ट के 5 यानी कि 0, 5 और 0 को काउंट करते हैं ना, लास्ट में 5 आए या 0 आए, तो 0 आ रहा है इसमें। क्या करेंगे, 3 डिजिट से देखेंगे, सम करेंगे। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 0, तो कितना आ रहा है, 21। तो 7 या 21 होते हैं, 3 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ये वाला नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 141वां, यदि किसी पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो इसको बता दूं कैसे होगा ये, तो लॉजिक लगा हुआ है इसमें, रिमाइंडर एडजस्टमेंट, ठीक है। तो n बराबर दे रहा है डबल मोड 3, मोड बराबर होता है 7, और n प्लस 4 दे रहा है, 3 मोड बराबर 0, और मोड बराबर दे रहा है 7। तो आंसर क्या होगा, n प्लस 4, आंसर क्या होगा, n प्लस 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। जे n प्लस 4 आए कहाँ से, मैं आपको बता दूं, जे 7 मोड दिया हुआ है और 3 ये दिया हुआ है, तो इसने क्या किया हुआ है, 7 माइनस 3 करेंगे तो कितना बच रहा है, 4, तो 4 बच रहा है ना, उसको n प्लस 4 कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, वह बड़ी से बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2307 और 3105 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रमांक 7 और 5 प्राप्त होता है। तो इसको बता दूं, ये पूछ रहा लार्जेस्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट दे रहा है आपका, लार्जेस्ट डिवाइजर विद रिमाइंडर SCF ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर और रिमाइंडर माइनस रिमाइंडर का क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो कैसे करेंगे, 2307 माइनस के 7 और 3105 दे रहा है माइनस के 5, तो आया 2300
और ये आया 3100। तो 2300 माइनस के 3100 HCF बराबर दे रहा है, तो आया 100। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा आपका 100। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 143 में 16 और अन्य संख्या बाई का गुणनफल 460.8 है, जो बाई को 16 से विभाजित किया जाता है तो उससे भागफल कितना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, ये जो एग्जामिनर पूछ रहा है बेसिक एलजेब्रा से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो 16 बाई नंबर सिस्टम एलजेब्रा भी पूछ लेता है बराबर 460.8। तो बाई बराबर दे रहा है 460.8 भाग करेगा 16 से, तो बराबर आएगा, ये 16 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 28.8 बार। तो बाई भाग 16 तो बराबर 28.8। तो इसका भी भाग 16 से करेंगे तो बराबर कितना आ रहा है, कितने हो जाएगा, तो 16 एक 16 पॉइंट और 8 बार आएगा, यानी 10 मिनट आएगा, यानी 1.8 बार। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में दी गई संख्याओं में से कौन सी 45 से विभाजित होती है। तो 45 को डिवाइड करेंगे, यानी 45 के फैक्टर करेंगे, 45 कितना होता है, 9 वरना 45 होते हैं। तो ऑप्शन 1 ले लेंगे, ऑप्शन से करेंगे तो 12, 3 और 45 वो लास्ट के 3 डिजिट यानी 5 5 दिख रहे हैं, 5 दिखेंगे, पहले 5 देंगे तो ये 5 मिल रहा है इसमें ऑप्शन 1 में, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 वाला सिस्टम तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 9 वाला सिस्टम, यानी कि 9 से, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर कितना हो रहा है, 15। जो 15 दे रहा है 9 से भाग करेंगे तो 9 × 9, रिमाइंडर कितना आ रहा है 6। तो ये वाला आंसर नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं। तो दे रहा है 12,365। तो पहले जोड़ लेंगे इसको, यानी 5 तो डिजिट दे रहा है, लास्ट के 5 डिजिट तो मैच कर रहे हैं। अब क्या करेंगे जोड़ के, यानी डिजिट सम करेंगे, 1 + 2 + 3 + 6 + 5 तो बराबर 17 आ रहा है। अगर हम 17 को 9 से करेंगे तो ये भी नहीं बट रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत कट गया। ऑप्शन नंबर 3 में चलते हैं। तो लास्ट के यानी कि 12,355 को लास्ट का डिजिट कितना है, 5 दे रहा है, तो ये तो मैच कर रहा है, पर हम डिजिट सम से करेंगे, डिजिट सम से कर रहे हैं। तो 1 + 2 1 + 3 1 + 2 + 3 + 5 + 5 बराबर कितना हो रहा है 16। अब हम 16 से भाग करेंगे 9, 9 से भाग करेंगे 6 को 16 को, तो ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 9 × 9 9 दिन 18 होता है, पर ये 9 × 9 यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है 7। तो ये वाला भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो कैसे आएगा, 5 डिजिट मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब क्या करेंगे हम इसको 1 + 2 1 + 2 3 + 7 + 5 तो कितना आ रहा है 18। रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो क्या आ रहा है 5 और 0। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, दे रहा है जब 42, 30, 59, 86 और 90, 59 को बड़ी से बड़ी संख्या m से विभाजित की जाती है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल n प्राप्त होता है, तो n-1 का मान ज्ञात करना है। तो दे रहा है, तो कॉन्सेप्ट दे रहा है आपको, और क्वेश्चन आपको पूछ रहा है HCF ऑफ डिफरेंस क्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे पहले, तो 59, 86 माइनस के 42, 30 कर लेंगे तो निकल कितना आ रहा है 17, 56 और 90, 59 कर लेंगे माइनस के 59, 86 बराबर लेकर के आ रहा है 30, 73। तो ऐसे बराबर निकल के आ रहा है हमारा 17, 59 माइनस 17, 56 माइनस के 30, 73। तो मान कितना आ रहा है 159। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, मान लीजिए x बराबर 8 दे रहा है और 85 के बीच आने वाली वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 14, 16, 35 और 84 से विभाजित करने पर क्रमांक 4, 6, 8, 27 और 76 सहसफल प्राप्त होता है। तो x का इकाई का अंक याद करना है। तो ये बहुत सरल है, अगर करने को बैठो तो एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम ट्रिक से करेंगे इसको। तो 12 माइनस क्या करेंगे 4 करेंगे 8 आ रहा है,
14 माइनस 6 करेंगे तो 8 आ रहा है, और 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आ रहा है, और 35 माइनस के 27 करेंगे तो भी 8 आ रहा है, और 84 माइनस के 76 करेंगे तो भी 8 आ रहा है। तो 8 आ रहा है, तो मतलब क्या आ रहा है आंसर आपका? आंसर आ रहा है 8।